जय श्री कृष्णा। नमस्ते दोस्तों। हर हर महादेव। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आने वाले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, महत्वपूर्ण ज्योतिष ध्यान के आधार पर और महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर वीडियो का निर्माण किया गया है। अनुरोध है अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा परेशानी है। आज मैं आपको कुछ ऐसे सती को, कुछ ऐसी शानदार उपाय भी बताऊंगा जीन्स की आपकी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी मिट जाएंगे। देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं होता कि भगवान को खुश करने के लिए आपको हमेशा बहुत कड़ी साधना और बहुत कड़ा तप करना पड़े। ऐसी आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य सच्चे मन से किसी की सेवा करता है, जो मनुष्य सच्चे मन से भक्ति भाव करता है, भगवान सदैव उसे खुश रहते हैं और सदैव उसे प्रसन्न रहते हैं। आपके दोस्तों, आने वाले अगले इन 10 दिनों में केवल और केवल एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपना सच्चाई का रास्ता ना छोड़े। जी हाँ दोस्तों, आपको सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। आपको अपने सभी कर्तव्यों का सही से पालन करना है। यदि कोई आपको सड़क पर बसे शहर दिख जाए, कोई गरीब, कोई भूखा आपको सड़क पर नजर आ जाए, तो आप उसकी मदद करने से बिल्कुल पीछे ना आते। आपको बिल्कुल मन लगाकर खुशी खुशी उसे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि भगवान सदैव आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। मित्रों, जीवन में एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। कई बार भगवान रूप बदलकर आपकी परीक्षा लेने आ जाते हैं, क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं कि आप बड़ी चीजों के काबिल हैं या नहीं। है हमारे जीवन में दोस्तों, जो भी बदलाव आते हैं, जो भी परिवर्तन आते हैं, चाहे वह बदलाव छोटे हों या बड़े हो, हमारे जीवन में हर बदलाव किसी न किसी वजह से आते हैं। हम दोस्तों बहुत बड़े मूर्ख होते हैं, जो वजहों को समझ नहीं पाते, जो उन बदलावों को नहीं समझ पाते, और हम परमात्मा के संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगले इन 24 घंटे में आप भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करने वाले। भगवान की कृपा दृष्टि तो आप पर बनी रहेगी ही रहेगी, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, आप देखेंगे कि 24 घंटे में आपको अपनों का भी बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है। आपके दोस्तों, रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना शुरू कर देना है। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे क्या होगा, परमात्मा की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहेगी, और आप जीवन में दोस्तों जब भी कोई शुभ कार्य करने जाएंगे, आप जब भी कोई अच्छा काम करने जाएंगे, तो उसे कामों में आने वाली मुसीबत को परमात्मा स्वयं दूर कर देंगे। इसीलिए दोस्तों, हम आपको कहते हैं कि आपको ज्यादा तब साधना आपसे ना हो पाए तो आप मत करिए। आप केवल और केवल एक अच्छा इंसान बनिए, आप एक अच्छा व्यक्ति बनिए, आप अपने हृदय को थोड़ा कोमल रखिए, तो भगवान सदैव आपसे खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें क्या फर्क पड़ता है, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखे या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। आपको यह सोचना है कि दूसरों की बातों में आकर कुछ कार्य करने हैं। आपको अपने दृढ़ निशा के साथ आगे बढ़ना है। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो अपने ऊपर निर्भर रहे, आत्मसमर्पण रहे। आप विश्वास रखें कि आपको कामयाबी मिलेगी, अवश्य मिलेगी। बस आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति करें और आगे बढ़े तो चलिए। समय न गवाते हुए आपके 10 दिनों का संपूर्ण राशिफल बता देते हैं। किस प्रकार रहेगा आपके लिए का समय, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस समय आप कड़ी मेहनत व परिश्रम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने तमन्ना की है। बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। घर परिवार के साथ समय व्यतीत करने से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। आपको बता दें, इस समय में आप किसी समारोह या फिर किसी सम्मेलन में भी जा सकते हैं। इसका अवसर आपको प्राप्त हो सकता है तथा आपको सम्मान के साथ साथ आपकी अभावत भी रहेगी। संतान संबंधी कार्य जैसे कि विवाह, नौकरी आदि की भी योजना बन सकती है। योजनाएं सफल भी रहेंगी, मेहमानों की आवाजाही भी रहेगी। और आपको यह भी बता दें कि इस समय
मतलब यह जो समय रहेगा, जो समय की गति रहेगी, ग्रह नक्षत्रों की जो चाल रहेगी, उनका शुभ प्रभाव आप पर पड़ेगा। मतलब आपके पक्ष में समय साबित होगा, समय की गति आपके पक्ष में रहेगी। आपको बता दें, पिछले कुछ समय से किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, कोई समस्या परेशान कर रही है, धन से संबंधित हो, पारिवारिक जीवन से समस्या संबंधित हो, संतान पक्ष से संबंधित समस्या हो, तो उससे आपको समाधान मिलेगा, राहत मिलेगी आपको। और साथ ही साथ कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो निवेश के लिए भी समय अच्छा रहेगा, निवेश कर सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। परंतु आपको एक बात की विशेष सावधानी यह बता दें कि किसी पर भी आपको आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है, अन्यथा आप पतन की ओर चले जाएंगे। मतलब आपका पतन निश्चित है, आपको हानि पहुंच सकती है। जैसे कि किस क्षेत्र में बता दें आपको, अगर किसी को धन दे रहे हैं तो धन का लेन देन भी सावधानी पूर्वक करें। घर परिवार के सदस्य को मालूम होना चाहिए कि आप किसको धन दे रहे हैं। चोरी छुपे आपको धन किसी को नहीं देना है, नहीं तो धन फंस सकता है आपका। और साथ ही साथ यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी या फिर मकान, या फिर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, तो समय का आपको साथ मिलेगा, खरीद सकते हैं। समय अच्छा है और आपको इस बात की जानकारी दे दे इस बात को, तो आप विशेष रूप से ध्यान में उतार लें कि आपको इस समय अपने गुस्से पर जरूर नियंत्रण रखना होगा, अपने आवेश पर जरूर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। गुस्से पर, आवेश पर नियंत्रण जरूर रखें। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, इस समय जो लोग नौकरी प्राप्ति, रोजगार प्राप्ति संबंधी विचार कर रहे हैं, या कोई उन्होंने परीक्षा दी है, तो उसका परिणाम भी आपके पक्ष में साबित होगा, भरपूर साथ मिलने वाला है आपको इस समय में। और आपको यह भी बता दें कि धन लाभ के कुछ अवसर तो आपको प्राप्त होंगे, परंतु उन अवसरों को भुनाना आपके हाथ में है। अवसर तो मिलेंगे, लेकिन उनका किस प्रकार सदुपयोग करना है वह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो कोई भी मौका आए तो हाथ से ना जाने दे, और बेफजूल के खर्चों से भी आपको बचना होगा। संतुलित बजट बनाने की आपको अति आवश्यकता है। और आपको यह बता दें, यदि कोर्ट संबंधी कोई मामला चल रहा है, तो उस मामले से संबंधित कोई शुभ समाचार आपके पक्ष में आ सकता है। और यदि आप व्यापार करते हैं, तो व्यापार संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जानना अति आवश्यक है। जैसे कि व्यापार संबंधी हर दस्तावेजों को पूर्ण रखें आप, अन्यथा कोई कमेटी बैठ सकती है, आपको हानि भी हो सकती है। सब चीज ऐसे तैयार रखे कि कोई भी देखे तो समस्त कागजात आपके पूर्ण रहे, किसी प्रकार की त्रुटि आपके कार्य में ना हो। गलत ना करें, कोई भी कार्य करें, अच्छा करें, गलत ना करें, किसी के नुकसानदेह ना हो, अन्यथा कोई ऐसा कार्य आप करते हैं जिससे किसी को क्षति पहुंचती है, तो आपको भी क्षति पहुंचना संभव है। तो जो कार्य करें, अच्छे कार्य करें। और आपको बता दें कि यदि आप सरकारी नौकरी करते, तो सरकारी नौकरी से संबंधित स्थान परिवर्तन को लेकर आपकी कोई योजना है, नीति चल रही है, तो उसमें आपको कामयाबी भी प्राप्त हो सकती है। कि गृह नक्षत्रों की जो चाल है इस समय में आपको साथ देंगी। में ग्रह नक्षत्रों की जो चाल है, और आपको यह बता दें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके घर को बर्बाद करना चाहते हैं। वे आपके घर परिवार के भी हो सकते हैं, बस पहचानना आपको है। सगे संबंधी हो सकते हैं, आस पड़ोस के हो सकते हैं। तो इससे बचने का सबसे सरल उपाय है कि अपने कार्य के प्रति लगाव रखें, किसी की बातों में ना आए। जो कार्य कर रहे हैं, अपने ऊपर विश्वास कर कर कार्य में परिपक्व तरीके से लगे रहे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आपको यह भी साथ ही साथ बता देते हैं, स्वास्थ्य के प्रति भी आप थोड़ा सचेत रहे, समय समय पर खान पान पर ध्यान देते रहे। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज ना खाए जो शरीर के लिए हानि पहुंचाए। सब मंगल ही मंगल होगा, आपका वम करते रहे, स्वस्थ रहेंगे आप। और साथ ही साथ आपको बता द, यदि पति पत्नी के बीच कोई नोक झोंक है तो वह भी समाप्त हो जाएगी। प्रेम संबंध अच्छे बने रहेंगे, समय अच्छा है, और परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। संतान की शिक्षा व करियर संबंधी गतिविधियों में भी यह समय आपका साथ देगा। कुल मिलाकर पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि जिस दो देवता के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो आपको राजा के समान बनाने वाले हैं, वह कोई और नहीं कि मालिक भगवान भोलेनाथ जी हैं तथा प्रभु राम जी हैं। और दोस्तों,
आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि इन दोनों की कृपा यानी यह दो देवता जिस भी मनुष्य पर मेहरबान हो जाते हैं उसके जीवन में कभी भी गलती से भी कोई परेशानी नहीं आती है। वह व्यक्ति इतना भाग्यशाली हो जाता है कि वह जो चाहता है, जो उसकी इच्छाएं होती हैं, वह सारी इच्छाएं बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में आपको हम बताना चाहेंगे कि आज समय यह तो देवता आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। अब आप सभी का बल्ले बल्ले होने वाली है, यानी कि आपको बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है तथा आज आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। अपनी कार्य प्रणाली व्यवस्थित कर लें तो बेहतर नतीजे मिलेंगे। आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में भी रुचि बढ़ेगी और बहुत अधिक शांति और हल्का महसूस करेंगे। आपका सौम्य व्यवहार दूसरों को प्रभावित करेगा तथा किसी खास व्यक्ति से वाद विवाद होने से मन कुछ व्यथित रहेगा। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें तथा संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई की अपेक्षा फालतू गतिविधियों पर अधिक ध्यान देंगे। खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की वजह से तनावजनक की स्थिति रहेगी। साथियों और कर्मचारियों से मदद मिलेगी। लेन देन में सावधान रहे। नौकरी पेशा लोग अपने काम समय पर पूरे करने की कोशिश करें तथा विवाहित संबंधों में मधुर सामंजस्य रहेगा तथा घर में भी सकारात्मक वातावरण बना रहेगा तथा जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफी दिनों से आप प्रयत्न कर रहे हैं उसके बारे में आज सोच विचार करने से बचे। काफी दिनों से मेहनत करने के बाद भी अपेक्षा के अनुसार बदलाव न होने से थकान हो सकती है। नई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तनाव दूर करें। और हाँ दोस्तों, इसी राशि के जातकों के लाभदायक समय चल रहा है। अगर किसी को पैसा उधार दिया हुआ है, आज उसके वापस मिलने का उचित अवसर है। किसी नजदीकी रिश्तेदार से पुराने मतभेद दूर होकर संबंधों में पुनः मधुरता आएगी, जिससे घर परिवार में भी खुशी भरा वातावरण रहेगा तथा पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें, क्योंकि इससे तनाव मिलने और संबंध खराब होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। महिलाएं विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ बातचीत के दौरान सावधानी बरतें, अन्यथा किसी प्रकार की बदनामी हो सकती है तथा में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। अजनबी लोगों के साथ डील करते हुए सावधानी बरतें। इस समय अपने प्रतिद्वंदी हों की गतिविधियों को भी नज़रअंदाज रखना उचित नहीं है। कोई ऑफिशियल यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। परिवारजनों के साथ शॉपिंग और मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में कुछ मतभेद होने से दूरियां आ सकती हैं तथा किसी व्यक्ति के द्वारा डाले दबाव की वजह से दिन की शुरुआत में तकलीफ हो सकती है। आपको केवल खुद के द्वारा बनाई गई योजना पर ध्यान देते हुए काम करते रहने की आवश्यकता है। लोगों की वजह से जो दबाव आपको महसूस होता है, उसे दूर करने के लिए जो बातें आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, उन पर टिके रहते हुए अपना काम पूरी निष्ठा से पूरा करने की कोशिश करें तथा आज आप अपने परिवार के साथ समय बिताकर प्रसन्न रहेंगे। लंबे समय से चल रहे तनाव से राहत मिलेगी। अपने बच्चों के लिए करियर की सलाह लें। किसी भी गैर कानूनी कार्य में रुचि ना लें, अन्यथा आप फंस जाएंगे। बच्चे के काम पर ध्यान दें। फिलहाल उन्हें अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है। और हाँ, अपनी योजनाओं को साकार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपनी मेहनत द्वारा ही अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करनी होगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग भी बना रहेगा। भाई बहनों के आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। त्योहार संबंधित तैयारी भी रहेगी तथा कोई भी नकारात्मक स्थिति बनने पर सहज बने रहे, जिससे आपका मनोबल अच्छा रहेगा। वार्तालाप करते समय ध्यान रखें कि किसी के मन को ठेस ना पहुंचे। किसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के चोरी होने की भी आशंका है, इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करें। साथ ही में दोस्तों, यह समय फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं। कुछ बाहरी अनुबंध भी आपके काम को गति प्रदान करेंगे, लेकिन कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने की भी जरूरत है। नौकरी में अपने टारगेट को आसानी से हासिल कर लेंगे। अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे तथा परिवारजनों का आपसी सामंजस्य रखने से घर में उचित व्यवस्था बनी रहेगी। और साथ ही में बता दें आपको कि समय कुछ बहादुरी भरे कदम उठाने का है, इसमें हिचक मत। इसके स्थान पर मजबूत फैसला लीजिए, अवसरों को जाने मत दीजिए। इस समय विश्वासपूर्वक लिया गया एक फैसला नाटकीय तरीके से आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आपको अभी यह प्रतीत ना हो पुराने संबंधों के बारे में फिर से सोचने और अर्थहीन संबंधों को
तो दह देना ही सही रहेगा। इस तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात करें तो दोस्तों, आप आज कुछ अंतर्मुखी सा महसूस करेंगे और अपनी खुद की भावनाओं का निरीक्षण करेंगे। आपको किसी आंतरिक भावना से यह भी महसूस होगा कि अब कुछ बदलाव की जरूरत है। इसके नकारात्मक परिणामों को भी ध्यान में रखें, इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए अपनी भीतरी शांति बनाए रखकर केंद्रित रहे तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए। आज का दिन अन्य एवं दूसरे मौके के लिए उपयुक्त है। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया है, वे लोग आपसे मिलने या सलाह लेने आ सकते हैं। आज का दिन नए सिरे से अपनी दोस्ती और प्रेम को मजबूत करने का समय है। आज का दिन माफी प्रदान करने, गलतियां भूलने और बेकार की चीजों पर पानी डालने का समय है। दूसरी ओर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपका 31 का आंकड़ा रहा है, जो 1000 आंखों से हर क्षण हमें देख रहे हैं। और अक्सर इंसान से यही गलती हो जाती है, उसे ऐसा लगता है मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमात्मा उसे देख चुके होते हैं। तो यहाँ पर आपके पाप और पुण्य का हिसाब चलाता रहता है। अगर आपके पुण्य बढ़ते हैं तो आपके जीवन में सफलताएं बढ़नी है। अगर आपके जीवन में पाप बढ़ते हैं तो आपके जीवन में भाग दौड़ बढ़नी है, मुसीबतें बढ़नी है, अस्पतालों के चक्कर बढ़ते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि आपके कर्म शुद्ध हो, आप अच्छे कर्म करें, जैसे कि समाज की भलाई करें। अगर आपको कोई गरीब दिख रहा है तो उसकी जरूरतमंदों की थोड़ी बहुत मदद आप कर दे, भूखे को आप खाना मिला दे, या फिर आपके घर के बाहर आसपास में जितने भी जानवर हैं उन्हें कुछ खाने का दे दे। तो जितने परोपकार के काम आपसे हो सके वह करें, और साथ ही साथ किसी की बुराई ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी की अफवाह ना उड़ाए, किसी का बुरा ना सोचे। यही बस मानव का धर्म है। यही इतना कर्मों में आप शुद्धता लें, आएंगे तो बहुत अच्छा परिणाम जिंदगी में दिखने लगेगा। क्योंकि अब दुश्मन को पलड़े में तोलने का समय आ गया है, यानी कि सभी को कर दिखाने का समय आ गया है कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपके अंदर भी वह भाव है, आपके अंदर भी वह कला है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। अपनों से ज्यादा औरों के काम की चिंता आपको सताने वाली है। यह आपका मूल स्वभाव है। आपका काम हुआ या नहीं आपको मतलब नहीं है, आप वो कर भी लेंगे। आपको भरोसा है, लेकिन उससे वो काम होगा या नहीं, उससे वो काम में कोई दिक्कत ना हो जाए। दूसरों की चिंता थोड़ी ज्यादा करते हैं। वहां पर खुद को समझाइए कि इतनी चिंता सेहत के लिए सही नहीं है। किसी को भी बिना मांगे सलाह आपको नहीं देनी है। देखिए, लोग सलाह मांगने आए तो जाते हैं, आप उन्हें सलाह दे भी देते हैं, लेकिन बिना मांगे सलाह देंगे, बाद में वो काम बिगड़ेगा। वह व्यक्ति जिंदगी भर आपको सुनाता रहेगा। तो खास सलाह हमने आपको दे दिया, मानना मानना आपके हाथ में है। संतान को संस्कार और परंपरा का पाठ आप पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आप रोजाना हमारी वीडियो देखते हैं, और अगर रोजाना आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको क्या अच्छी बातें सीखने को मिलती है। आने वाले अगले 24 घंटा में कार्य क्षेत्र में कम से कम समय, उम्मीद से ज्यादा खर्च होने से आपको चिंता रहेगी।